एक आदमी को अचानक एक अजीब सी शक्ति मिल गई, हर चीज को आर पार देखने की ताकत। जैसे ही उसे अपनी क्षमता का एहसास हुआ, वह सीधा लॉटरी की दुकान जा पहुंचा। उसने सिर्फ 3 रुपए वाली टिकट खरीदी। आसपास खड़े लोग उस पर हंसने लगे। इतने सस्ते टिकट से इससे तो कभी कुछ नहीं जीतते। लेकिन आदमी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। टिकट खुरचने के बाद उसने उसे दुकानदार को थमा दिया। दुकानदार की आंखें फौरन फैल गईं। वह चिल्ला उठा, तुम तो $1,00,000 जीत गए। आदमी खुद भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसी समय उसकी एक्सरे नजर एक कोने में रखे एक पुराने फूलदान पर पड़ी। अंदर से वह उसकी असली पहचान जान चुका था। वह फूलदान कम से कम $5,00,000 की प्राचीन वस्तु था। आदमी ने शांत स्वर में दुकानदार से कहा, अगर आप चाहें तो मैं यह लॉटरी टिकट इस फूलदान के बदले दे सकता हूँ। दुकानदार भीतर ही भीतर हंसते हुए तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि सामने वाला पूरा मूर्ख है। फूलदान लेकर आदमी सीधे एक मशहूर प्राचीन वस्तुओं की दुकान पहुंच गया। जैसे ही उसने बैग खोलकर फूलदान निकाला, दुकान का मालिक दंग रह गया। वह तुरंत फूलदान उठाकर टॉर्च से, ग्लव्स से हर हिस्से को टटोलने लगा। लेकिन लालच उसके चेहरों से साफ झलक रहा था। कुछ ही पलों बाद वह बोला, ये तो कोई खास चीज नहीं है, अगर चाहो तो $100 दे दो। आदमी का खून खौल उठा। उसने वहीं खड़े होकर फूलदान का वास्तविक मूल्य, उसकी कारीगरी, उसकी उम्र सब बता दिया। मालिक समझ गया कि सामने वाला धोखा खाने वालों में नहीं है। वह तुरंत बोला, ठीक है, $5,00,000, बस यही मेरी अंतिम कीमत है। आदमी ने सौदा स्वीकार कर लिया। उसी क्षण दुकान का मालिक का एक दोस्त अंदर आया, हाथ में एक और फूलदान लटकाए हुए। वह गर्व से बोला, देखो असली प्राचीन वस्तु ले आया हूँ। दुकानदार की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत उसे खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश कर दी। आदमी ने अपनी शक्ति से उस फूलदान को देखा। अंदर से सब नकली, बाहर से बस पुराना रंग चढ़ाया हुआ। वह बोला, ये चीज बिल्कुल नकली है। मालिक का दोस्त भड़क गया, मैंने इसके लिए भारी रकम चुकाई है, तुम होते कौन हो जज करने वाले। आदमी ने बिना कोई और शब्द कहे वह फूलदान उठाया और वहीं जमीन पर दे मारा। सब हक्के बक्के रह गए। दोस्त ने गुस्से से कहा, अब इसकी कीमत चुकाओ। आदमी ने जमीन से एक टुकड़ा उठाया। उस पर साफ सुथरी आधुनिक तारीख उकेरी हुई थी, एकदम नया, सस्ता, कारखाने में बना हुआ सामान। सच्चाई सामने आते ही मालिक का दोस्त शर्म से चीख भी न पाया और चुपचाप दुकान से निकल गया। सब्सक्राइब करें, पार्ट 2 जल्द आएगा।